महंगाई से कराह रहा है, उसका मैं डाटावार ब्यौरा आपको दूंगा। उसके पहले कल क्योंकि राहुल जी की यात्रा जो हुई थी 1 साल पहले, उसका बरखी था और पूरे सभी बिहार के सभी जिलों में हम लोगों ने एक संकल्प रैली उस यात्रा के उद्देश्य को लेकर किया था, जो उन्होंने घृणा और द्वेष की राजनीति के खिलाफ 4000 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की थी। सभी जो जिला में हम लोगों के कोऑर्डिनेटर हैं उनको और सभी साथियों को, जिले के साथियों को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि सब लोगों ने उस यात्रा को सफलतापूर्वक चलाने का काम किया। महंगाई किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस देश में कमर तोड़ महंगाई से देश की जनता सभी परेशान है। 7वें आसमान पर महंगाई चला गया। पिछले 15-16 महीने में सब्जियों की कीमत के कारण खुदरा महंगाई दर अपने उच्चतम शिखर पर रहा है। पेट्रोल गैस की कीमत में अभी कुछ कमी आई है, पर वह चुनावी कमी है। आप सभी जानते हैं कि 4-5 राज्यों में चुनाव है और उसके बाद लोकसभा का चुनाव होना है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी के जरिए 72,160 करोड़ रुपए कमाई थी, लेकिन सरकार 2020-21 के 10 महीनों में 2,94 लाख करोड़ रुपया कमा चुकी है। दूसरी तरफ आपकी आमदनी की बात करें तो ये 2014 से 2021 के बीच 36% बढ़ी। 7 साल में आम लोगों की आमदनी सिर्फ 36% बढ़ी, लेकिन सरकार ने आपसे पेट्रोल पर 220% और डीजल पर 600% ज़्यादा टैक्स वसूला। आपके पैसे से ही सरकार अपना झोली भर रही है। पूर्व शोध से पता चलता है कि मुद्रास्फीति कई कारणों से कम आय वाले परिवारों पर सबसे अधिक प्रभाव डालती है। वे अपनी आय का अधिक हिस्सा भोजन, गैस और किराए जैसे आवश्यकताओं पर खर्च करती है। रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं। अधिकांश भारतीय टमाटर, अदरक, मिर्च, बैगन और जीरा जैसी रोज़मर्रा की खाद्य वस्तुओं की महंगाई से जूझ रहे हैं। हालांकि दुख की बात है कि वित्त मंत्रालय ने पिछले दिनों आगामी संभावित परिदृश्य पर प्रकाश डाला, जिससे आम लोगों की कीमतों के दबाव से बचने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। समझना यह होगा कि इस महंगाई से फ़ायदा किसको हो रहा है। गरीबों का पैसा, आम आदमी का पैसा कहाँ जा रहा है? जवाब स्पष्ट है, अदानी और अंबानी की जेब में। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतागण यहाँ मौजूद हैं। आज का जो विषय है, और मैं ख़ास तौर पे 2 बिंदुओं पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहला तो ये है कि 1 साल बीत गए, हम लोग वर्षगांठ बना रहे हैं भारत जोड़ो। फिर मैं कह रहा हूँ भारत जोड़ो आंदोलन, जिसको के माननीय राहुल गांधी जी ने, जिसकी शुरुआत कन्याकुमारी से कश्मीर तक हुई। खा वो धूप की तपिश हो, बर्फ़बारी हो, बरसात का मौसम हो, कोई भी मौसम हो, कोई भी इलाका हो, बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ इस देश के अवाम के अंदर जो एका है उसको जोड़ते हुए, उसकी बात कहते हुए, देश की जो हालत पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से चलाया, गरीबी और महंगाई जिस तरह से बढ़ाई, और इस देश में जो देश की एका है उस एका के ऊपर जिस तरह के हमले हुए, इन सब के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी यात्रा की शुरुआत भी की और उसको अंत भी किया। जम्मू कश्मीर में हम सब लोग उसमें शामिल थे और उसका पैगाम मोहब्बत, पैगाम इंसानियत तमाम जगहों पे फैला। न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी इसकी चर्चा हुई और एक नई ऊर्जा कांग्रेस पार्टी में भी और देश में, देश के संविधान पर विश्वास करने वाले लोगों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा। देखा हो कि देश के तमाम भाग में जितने भी ज़िले हैं हिंदुस्तान में और जितने भी ज़िले हैं बिहार में और प्रखंड, हर लेवल पे उस याद को ताज़ा करते हुए और उस कसम को फिर से दोहराते हुए
उस संघर्ष में फिर से जाने का प्रण हम लोगों ने किया। बिहार में माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आपने यहाँ देखा, पटना में देखा, राजधानी में, और इनके नेतृत्व में पूरे बिहार के हर ज़िले में भी, हम लोग भी अन्य अन्य ज़िले में थे। एक विषय वो है। दूसरा विषय जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण हमको और आपको सबको छूता है, वो महंगाई और बेरोजगारी का है। इस सरकार ने जिस तरह के वादे हम सब लोगों से 2014 से करती हुई आ रही है, और एक भी वादा आंकड़े के हिसाब से वफा नहीं हुआ, एक भी वादे उनके पूरे नहीं हुए, और अनर्गल बयान के माध्यम से फिर से वही राजनीति कि जिसमें फूट डालो और शासन करो की नियति शामिल है। बुनियादी सवालों पे पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर कहीं पर भी हमारे सवालों का जवाब, विपक्ष के सवालों का जवाब, राहुल गांधी जी के सवालों का जवाब, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का या हम सब लोगों के सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और जिस तरह का गवर्नेंस देश में ये चला रहे हैं, जिससे कि महंगाई, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बढ़ी है। आंकड़े के मुताबिक अगर देखिए, देश का की जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी कमज़ोर कभी नहीं हुई थी। रुपये डॉलर के मुकाबले में रुपया इतना ज़्यादा कमज़ोर कभी नहीं हुआ था। ये सारी चीज़ें आपके सामने है। तो ये दो विषय वस्तु है जिसको हम एम्फेसिस करना